हेलो दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए मैंने सोचा कि इसको आपको डालूं। आजकल क्या है कि मैं पहले अपने बारे में वैसे बता देता हूँ कि मैं एक हिंदू सनातनी, ठीक है, जो पिछले मुझे लगता है कि लाखों सालों से धरती पे उपस्थित और अभी तक उपस्थित हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है। मेनली हम लोग एक पर्टिकुलर कंट्री तक ही सीमित रह गए हैं, जिसको हम भारत बोल सकते हैं, जो प्रॉपर बोला जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे हिंदूज रहते हैं। ठीक है। बट आजकल जो मेरा मुद्दा है, जो मैं इसके ऊपर जिसके ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, वो मेरा मुद्दा ये है कि आजकल क्या है कि हम लोग, खासकर मैं हिंदूज की ही बात करूँगा, हम लोग जो है, हमारी जो मेनली प्रेजेंट जनरेशन है, खासकर जो अभी एकेडमिक में है, मीन्स एजुकेशन अभी ले रही है, अपनी नॉर्मल एकेडमिक्स को पूरा कर रही है, उनको क्या है कि जानकारी नहीं होती अपने कल्चर की। कुछ परसेंट को है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं सबको नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं है अपने कल्चर की, अपने बोल सकते हैं कहीं ना कहीं समाज की, अपने पास्ट की, और ना वो उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। जो भी कुछ सोशल मीडिया पे या जो भी कुछ वेस्टर्न मीडिया वगैरह, जो भी कुछ वेस्टर्न से कहा जाता है कि ये वाला कंटेंट या ये वाली चीज़ जो है आपके सनातन या हिंदुज़म या आपके वेद पुराण में गलत है, तो उसको हम आँख बंद करके उसी के पीछे बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने कभी पढ़ा नहीं है, उसके बारे में हमने जानकारी नहीं ली है, ना हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो मेरा उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यंग जनरेशन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, या जो भी आप बोल सकते हैं जो भी यूथ में आ रहे हैं, या जो भी प्रेजेंट फ्यूचर डिफाइन करने वाले हैं भारत का, उनके लिए मेरा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। अब वो शायद एज लिमिट आपकी 15 से 40 साल के बीच में आप बोल सकते हैं, तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी चीज़ को सनातन से रिलेटेड या वर्ल्ड में किसी भी समुदाय धर्म से रिलेटेड कोई भी बात बोलते हैं, उसका प्लीज़ फैक्ट चेक करें, उसको प्लीज़ स्टडी करें, उसके बाद उसके ऊपर कुछ बोलने का आपको अधिकार है। ठीक है। ज़्यादातर ये अपने सनातन में या हिंदुज़म में ये चीज़ चल रही है कि भाई लोग जो है, खासकर जो उन्होंने सुना होता है, जो किसी चीज़ को नेगेटिव बोला गया है, तो उसी को लेकर वो बोल रहे हैं और उसको स्प्रेड कर रहे हैं सोशल मीडियाज़ पर, या लोगों को बता रहे हैं, और जो सुनने वाला है एक्चुअली उसे भी नॉलेज नहीं है, तो वो दो चार मिलके फिर पूरा बकायदा बेहतरीन तरीके से नेगेटिविटी फैलाते हैं अबाउट सनातन। ठीक है। तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी कोई चीज़ सुने, या आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते हैं किसी भी तरह की शक्ति के बारे में, विधि के बारे में, किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के सनातन से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो प्लीज़ पहले उसका ऑथेंटिकेशन कर लें कि वो चीज़ सही है, कहीं प्रेजेंट रही है, साइंटिफिक तरीके से उसको समझ लें, देख लें, सुन लें, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई अपना निर्णय लें और आगे उसको फैलाएं। बिना पढ़े, बिना जानकारी के वो उसको स्प्रेड कर देते हैं, और सारे के सारे नासमझ ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट, जिनको हमारे कल्चर और संस्कृति के बारे में, हमारे वेद पुराण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो बस उसको नेगेटिविटी को स्प्रेड किए जा रहे हैं। कुछ लोग उसमें जागरूक हुए हैं, कुछ लोगों ने जागरूकता के लिए काम किया है, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो यूथ, जो प्रेजेंटली अगर मैं कहूँ, जो बहुत वेरी यूथ कंडीशन जिसको आप बोलते हैं, जो
14 साल के, 15 साल के, 20 साल तक के अंदर, 22 साल तक के अंदर जो भी बच्चे हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या ऐसी सोशल मीडिया पे लिमिट से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो उनके कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए भी दिक्कत है। तो उनकी कई बार सोचने समझने की जो पावर होती है वो भी बहुत वीक हो चुकी होती है, और वो जस्ट उस चीज़ को बिना पढ़े, उनको अपने बारे में भी कुछ नहीं पता है, और वो जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो भी उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर उनसे आप, या वो कोई कहीं कोई चीज़ पढ़ते हैं, लाइक भगवान है कि नहीं, फलाना है कि नहीं, वो उसके बारे में कभी रिसर्च नहीं करेंगे, कोई जानकारी नहीं लेंगे, बस उसको स्प्रेड कर देंगे, और एक्चुअली उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी वो अपना एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, उन्हें वो भी नहीं आता। जस्ट वो बस वो ज़बरदस्ती का, जिसे कहते हैं, बस डिबेट बेफालतू करने में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब वो डिबेट में उन्हें लगता है कि मेरे पास फैक्ट नहीं है, तो बदतमीजियाँ भी करना स्टार्ट करेंगे। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली ये आप अपने ही कल्चर, अपनी ही सभ्यता को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो आप प्लीज़, अगर आप यूथ ग्रुप में आते हैं उसमें, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझें और उसको थोड़ा पढ़ के अपनी भी जानकारी बनाएं, लोगों को भी बताएं, और अगर आपको उसके बाद उसमें कुछ लगता है तब आप बोल सकते हैं। बट आप ऐसे नहीं कि आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, उसका आपको आई थिंक ABCD भी नहीं पता उस चीज़ की, और आप उसके ऊपर ज़बरदस्त डिबेट करने उतर गए हैं, और लोगों को बहकाने, लोगों को बताने, और जो लोग सही भी बता रहे हैं उनसे बदतमीजियाँ करने उतर गए हैं। तो आप पहले अपनी नॉलेज को इनक्रीज़ करिए, और सीधी बात है, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में आप कुछ भी बोलने से बचें, क्योंकि एट द एंड आप अपनी ही कल्चर, अपनी ही सभ्यता पे उंगली उठा रहे हैं। कोई फॉरेनर बोल रहा है, कोई बोल रहा है, आप उसके बेस पर अपने कल्चर पर उंगली उठाते हैं, अपने समाज पर उंगली उठाते हैं, और जबकि वही फॉरेनर अपने कल्चर को, या कोई भी अदर देन हिंदूज, सनातनी, कोई भी अपने कल्चर को, अपने सभ्यता के बारे में कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता। नेगेटिव, आप नेगेटिव उसको बता देंगे, उसके बाद भी नहीं सुनेगा। और यहाँ हमारा सारा पॉजिटिव होने के बाद भी हम ही लोग सबसे ज़्यादा उसकी नेगेटिविटी ढूंढने में लगे पड़े हैं, उसका प्रचार करने में लगे पड़े हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चे को इन्फॉर्म्ड बनाइए, उनको जानकारी दीजिए, उनको पढ़ाइए, रियल नॉलेज ऑफ सनातन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए, उनको हर चीज़ का फैक्ट दिखाइए। उसके बाद उनका एक माइंड डेवलप होगा, तब कहीं जाके वो लोग भी सही दृष्टिकोण से हमारे सनातन को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और पता लगेगा कि इससे ज़्यादा पावरफुल तो एक्चुअली कोई है नहीं। चाहे वो स्टडीज़ की बात करें, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, तो सबसे बेस्ट तरीका, चाहे फिलॉसफी की बात करें, एक्सट्रीम लेवल हर चीज़ में अटेन करके पहले ही बैठा हुआ है सनातन। बस हम लोग जो हैं अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी चीज़ों से बहुत मुंह मोड़ चुके हैं, और इवन उसके खिलाफ बोलना अब स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसके खिलाफ एटलीस्ट ना बोलें। जिसको नहीं पढ़ना, नहीं जाना, वो अलग बात है, वो ना करे। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस लेवल की उसमें इंफॉर्मेशन है, किस लेवल की जानकारियां हैं। तो प्लीज़ बिना पढ़े, डायरेक्ट अगर मैं कहूँ, बिना पढ़े उसके बारे में, किसी भी सभ्यता के बारे में, और मेनली आजकल हमारे सनातन के खिलाफ हो रहा है, तो किसी भी सभ्यता के बारे में बकवास ना करें। पहले जानिए, पढ़िए, किसी भी चीज़ का ऑथेंटिकेशन करिए, उसके बाद आइए। साइंटिफिक रिसर्च के बाद, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपकी औकात भी नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में इन्फॉर्म करिए, उन्हें सिखाइए, समझाइए, थोड़ा बताइए, साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाइए, खुद पढ़िए उसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आजकल ऐसे बहुत बच्चों की मैं कांटेक्ट में कई बार आ जाता हूँ, इसलिए मैंने जो है
इस बात को रखने का निर्णय लिया। और बेसिकली मैं एक अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इन बच्चों के बारे में बहुत करीब से जानने का मौका मिला, जिनको एक्चुअली खुद कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है, जो पढ़ते हैं वो भी नहीं कई बार उन्हें पता होता, पर वो बदतमीजी इस लेवल की कर देते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, और एक्चुअली वो अपने आप को ही, अपने ही कल्चर को डिग्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से भी, वो भी पढ़े, पहले पढ़ के तब बात करें, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि उन्हें इन्फॉर्म करें, उन्हें जानकारी दें, साइंटिफिक तरीके से उन्हें समझाएं, पहले खुद पढ़ें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।